राज करु कयाम कुरीब जड़ियल धुरियल नौरंग भर्रेदार कंगल टिर्रे लप्पू झंडा लेड़ी तर बतौले बार चवन्नी कम खुर्राटे तोकियाल खियाल ढाई सवा बगला भगत फेंकू लपेटू सब यहाँ हमारी बारात में जुड़ते हैं और आज भी जुड़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और इलाहाबाद की पहचान है और हमारे पत्रकार भाई इस परंपरा को पूरी दुनिया में जब भेजते हैं तो लोग कहते हैं कि ये हथौड़ा बारात क्या चीज है। से हमारे गौरी शंकर वर्मा जी प्रयास कर रहा हूँ, कारण कि अब इस कार्यक्रम को करने के लिए सभासद प्रवीण श्रीवास्तव जी भी अभी पवन श्रीवास्तव जी भी आ रहे हैं। एक नई टीम मैंने बनाई है। आदरणीय ओपी गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे आए हुए अतिथियों का स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर सम्मान करें। वृंदावन कुंज गलन में होरी खेल रहे नंदलाल। वृंदावन कुंज गलन में, वृंदावन कुंज गलन में, वृंदावन कुंज गलन में, वृंदावन कुंज गलन में, वृंदावन कुंज गलन में होली खेल रहे नंदलाल। वृंदावन कुंज गलन में नंद गाँव के छैल बिहारी, बरसान की राधा प्यारी। नंद गाँव के छैल बिहारी, बरसान की राधा प्यारी। हिल मिल खेले गोपी बाल। वृंदावन कुंज गलन में हिल मिल खेले गोपी बाल। वृंदावन कुंज गलन में होली खेल रहे नंदलाल। वृंदावन कुंज गलन में डप ढोल बजीरा बाजे, कान्हा मुख मुरली साजे। डप ढोल बजीरा बाजे, कान्हा मुख मुरली साजे। तेरी नाचे दे दे तार। वृंदावन कुंज गलन में तेरी नाचे दे दे ताल। वृंदावन कुंज गलन में होली खेल रहे नंदलाल। वृंदावन कुंज गलन में होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी। के करे हाथे, ताली बजाइए। अरे के करे हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा, अवध पिचकारी। लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा।
होना चाहिए और एक राउंड आगे एक राउंड पीछे आगे दूर फेंकी किसी को पता नहीं। बस 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 ऐसे पीछे जाएगी बुता देना तो ध्यान करके मोबाइल भाई बुता दीजिएगा। चलिए हाँ ये प्रयागराज की एक प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा है जो होली मनाने का एक अनूठा अंदाज पेश करती है, जो होली के पावन पर्व पर होलिका दहन की पूर्व संध्या पर प्रयागराज नगर के सबसे घनी आबादी मीरगंज से यह हथौड़े की बारात निकलती है और इसका वृत्तांत
भविष्योत्तर पुराण के 126वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु जब प्रयागराज के अक्षयवट की छैया पर विश्राम कर रहे थे तो उनको ये हुआ कि अब प्रलय काल के बाद धरती पर पुनः जीवन बसाया जाए। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया। भगवान विश्वकर्मा आए, उनको आदेश दिया गया कि आप पुनः इस नगर को, इस प्रदेश को, इस देश को बसाने की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने ये सोचा कि हम बसाएं तो कैसे बचाएं, कोई यंत्र ही नहीं था तो किस चीज़ से बचाएं। महर्षि विश्वकर्मा ने यज्ञ किया, हवन किया, तप किया, तब जाके इसी प्रयागराज में हथौड़े का जन्म हुआ। इसीलिए प्रयागराज के लोगों को ये हथौड़ा प्यारा है। और इसकी एक कहानी और भी है कि भविष्योत्तर पुराण के 14वें श्लोक में ये भी वर्णित है कि प्राचीन काल में डुंडा नामक एक राक्षसी हुआ करती थी जो नगर के लोगों को उठाकर खा जाया करती थी। लोगों ने ऋषि मुनियों से पूछा इसका उपाय क्या है। ऋषि मुनियों ने कहा कि होली के अवसर पर खूब ढोल नगाड़ा बजाइए, शोर कीजिए, ढोल नगाड़ा बजाइए, शोर कीजिए, इससे डुंडा नामक राक्षसी भाग जाएगी। इस नाते भी हम प्रयागराज वासियों को ये हथौड़ा अत्यंत प्यारा है। पूरी परंपरा स्टार्ट निकलती है। ये हथौड़ा बारात पूरे सगुन, जैसे एक माँ अपने बेटे को दूल्हा बनाती है, सारे खटकर्म करती है, सारे श्रृंगार करती है, वो सारे श्रृंगार अभी हमारे अधिकारी वगैरह जो आ गए हैं और जो आ रहे हैं वो मिलकर इनका इस दूल्हे को पूरा दूल्हा बनाएंगे, इसका पूरा श्रृंगार करेंगे, इसके काजल लगाएंगे, इसको नज़र उतारेंगे, इसकी बलैया लेंगे, इसको मूसर नचाएंगे, लोढ़वा नचाएंगे, सूप लुकाएंगे, दीपक जलाएंगे और इसी के साथ कोरोना रूपी कद्दू के समाप्ति के लिए कोरोना रूपी कद्दू का भंजन भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, बैंड बाजा, डीजे, भांगड़ा, हाथी, घोड़ा, ऊंट, सारी चीज़ें आपकी बारात में इस प्रयागराज का गौरव बढ़ाने के लिए, क्योंकि शहर का ये परंपरागत कार्यक्रम है तो इसको बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें उपस्थित रहती हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रयाग की एक नई परंपरा भी बन गई है पिछले 60 वर्षों से कि हथौड़ा बारात के उठते ही प्रयागराज नगर में होली का उत्साह चरम पर आ जाता है। संजय सिंह, संयोजक, हथौड़ा बारात।